भगवान भोले बाबा और कृष्ण जी दोनों लोग हृदय से लगे। महादेव बाबा अपने कैलाश पर्वत गए और इधर भगवान श्याम सुंदर ने कामदेव को परास्त किया। कहते हैं राजन, अगले अध्याय में जो कथा है, कंस को दिन रात चिंता हो रही है कई बात की। हाय, हमने इतनी व्यवस्था किया लेकिन हम देवकी के 8वें बच्चे को समाप्त नहीं करवा पाए। देवर्षि नारद का आगमन हुआ। नारद जी ने कहा, राजन क्या बात है, तुम्हारी तबीयत बहुत बिगड़ रही है। चिंता हो किसी छिपे रिपु की, तो धावा करके हरा डालो। यदि अंदर हो कोई रोगी दोष, तो करके दवा मिटा डालो। अगर कोई तुम्हारे बीमारी हो गई तो भैया दवाई करवा लो। अगर कोई दुश्मन का डर तुम्हें सता रहा हो तो आक्रमण बोल दो। कंस ने कहा, बाबा दुश्मन तो बहुत बड़ा है। देवकी का 8वां पुत्र नंदगांव में है। आज तक मैंने जिसको जिसको भेजा वो जिंदा वापस नहीं आए हैं। नारद जी ने कहा, रे राजा कंस, ये तेरे मुंह से बिल्कुल बात अच्छी नहीं लग रही है। मकड़ी के कच्चे धागे को जय हो लोहे के तारी बताते हो। भी डर गए खूब राजन हो, ना कुछ अहीर के थोड़े हो। अरे राजन, तुम्हारे मुंह से शोभा नहीं दे रहा है। अरे कृष्ण को तो चुटकी बजा करके मार डालोगे। बाबा यही हम पहले सोचते थे। पूतना मर गई, अकासुर मर गया, बकासुर मर गया, सकटासुर मर गया, नकटासुर मर गया। महाराज बड़ा प्रतापी है। सही महाराज बताएं, अगर हम रात में काला कम्बल देख लेते तो हमको नींद नहीं आती है, क्योंकि वो काले रंग का है। अगर हम काला कुत्ता देख ले तो हमारे बुखार आ जाता। इतना काले लोगों से घबराता हूं मैं। नारद जी ने कहा, हम बताएं, तुम अपने वहां मेला करवाओ, मेला। बहुत पहले जब डेग वाली कैसेट चला करती थी तो हमने हास्य रस में एक मेला का एल्बम निकाला था। बंधुओं, उसमें कुछ अवधि शब्दों का प्रयोग किया गया था। पहले पहले म्याला महिया
भैया गुंडई केर अधिकारु रहे। जय हो। मेला में जितने जवार के नक्शेबाज, जिनके पास ना है कोई काम, खरीदारी कोई ना है करना, मेलम झुंड लगाना, झगड़ा करना। पहले पहले म्याला महिया भैया गुंडई केर अधिकारु रहे। हरि म्याला मां दुई चारी जनी, हरि म्याला मां दुई चारी जनी हो, छोड़ती अपने घर बार रहे। तो देखो राजन, तुम मेला करवाओ, मेला में भीड़ भाड़ होगी, अरे किसी योद्धा को लगाए देना, काम तमाम कर देंगे, कोई जाने नहीं पाएगा। राजा कंस ने कहा हाँ बाबा, ये तुम सही कह रहे हो। उसी समय डुग्गी पिटवा दिया। हेलो हेलो हेलो, मथुरा में बहुत बड़ा मेला होने जा रहा है, दंगल होगा, इत्यादि इत्यादि। भैया मंत्री अक्रूर को बुलाया राजा कंस ने। मंत्री महोदय, तुमको जो है नंदगांव जाना है और वहां से कृष्ण बलराम को हर हाल में लाना है, और ये राज की बात तुमको रखना है। हम उन दोनों का यहां काम तमाम करवाएंगे, लेकिन तुमको नाटक करना है। हमारे महाराज राजा कंस ने कृष्ण को सादर आमंत्रित किया है, सम्मान सहित लिवाने भेजा है। कहा जाता है जब तक भान भनैया ना आवे तब तक कार्य पूरा नहीं माना जाता है। मंत्री अक्रूर विचार करते, हाय भगवान, हम कितने बड़े कूर हैं, ये राजा कंस उनको मरवा देगा और हम नंदगांव में मुंह दिखाने वाले नहीं रहेंगे। महाराज अक्रूर नंदगांव गए। नंद बाबा जी से मिले, बोले महाराज मैं आप को निमंत्रण लेके आया हूं। हमारे राजा कंस ने सादर आमंत्रित किया है, और खास करके कृष्ण और बलराम को। भगवान कन्हैया ने कहा बाबा मना मत करना, हमने आज तक मेला नहीं देखो, हम जाए कि मेला देखे हमें। यशोदा मैया ने जैसे सुना कि कन्हैया मथुरा जाना चाहता है, तो यशोदा कन्हैया को लिपटा करके रोने लगी। एक कन्हुआ, पराया पराया ही बच्चा होता है, अपना ही जान कर हृदय दिया था, नहीं जानती थी कि पराये हो जाओगे। क्या था पता तेरी रीति प्रीति का श्याम, रस बरसा के कभी विष भी बरसाओगे। हाय निर्मोही बैर कब को निभायो तूने,
दूर ही रहोगे या पास कभी आओगे। यशोदा मैया ने कहा बेटा जाना मत, तुम्हारे बिना ये ब्रजवासी लोग जिंदा नहीं रह पाएंगे। भगवान कन्हैया ने कहा मैया हम 4 दिन के बाद मेला देख करके आ जाएंगे। यशोदा मैया ने कहा देखो लाला एक बात का ध्यान रखियो, तुम्हारे बिना ब्रज के पशु पक्षी भी जिंदा नहीं रह पाएंगे। अरे न जा ऐसे तुम नट्टीवर, न जा ऐसे तुम मोहन, हम तो जी न पाएंगे। जाओ ऐसे तुम नटवर, जी न पाएंगे। न जाओ न जाओ ऐसे तुम मोहन, तेरे बिन जी न पाएंगे। न जाओ ऐसे तुम मोहन, तेरे बिन हम न पाएंगे। तेरे बिन जी न पाएंगे। तेरे बिन जी न पाएंगे। तुम्हारी याद जब आए, तुम्हारी याद जब आए, रो रो हम मर जाएंगे। तुम्हारी याद जब आए, तो रो रो हम आएंगे। पशु पक्षी रोएंगे, गौओं के बछड़े रोएंगे। पक्षी भी रो रो के, कौवों के बछड़े रो रो के। वो सुंडी है तेरा मोहन, वो सुंडी है तेरा मोहन, तेरे बिन रह न पाएंगे। वो सुंडी है तेरा मोहन, तेरे बिन रह न पाएंगे। वो है तेरे मोहन, तेरे बिन रह न पाएंगे। भगवान कन्हैया ने वादा किया कि हम 4 दिन बाद आ जाएंगे, लेकिन आए नहीं थे। नंदगांव से मथुरा, मथुरा से द्वारिका और द्वारिका से इनका परम धाम हो गया था। मैया यशोदा ने दही की मटकियां रख दी और भगवान कृष्ण
ब्रजभूमि को प्रणाम करते हैं, जमुना मैया को प्रणाम करते हैं। मंत्री अक्रूर को अंदर ही अंदर चिंता हो रही है, ए अक्रूर नौकरी छोड़ दे, राजा फांसी की सजा दे, मर जा, लेकिन इन बच्चों को वहां मत ले जाओ, वो इनको मरवा देगा और उसके बाद में ब्रजमंडल में तू आने वाला नहीं रहेगा। भगवान सोचे और तो लीला हम बाद में करें, पहले अक्रूर जी की शंका दूर कर दे। हम लीला तो हमारी दूसरी है, लेकिन इनके कुछ और समझ में आ रहा है। मारने के लिए कंस को हम जा रहे हैं और इनके दिमाग में चल रहा है कि ये बच्चे ना मारे जाएं। जमुना नदी के किनारे रथ पहुंचा, मंत्री अक्रूर स्नान करने के लिए गए। भैया जैसे डुबकी लगाया, पानी के अंदर भगवान दिखाई पड़े, पूतना का वध करते हुए, कंस का वध करते हुए। मंत्री अक्रूर जब नहा के आए, बोले कन्हैया असली बात अब समझ में आई है, कंस तुमको नहीं मारेगा, तुम कंस को मारोगे। अरे भगवान की लीला को भगवान ही जाने, भगवान ही जाने, भगवान की लीला को भगवान ही जाने, भगवान ही जाने। भगवान ही जाने, भगवान ही जाने, भगवान ही जाने, भगवान ही जाने। या जिस पे दया कर दी हो, हम पे दया करती है, ही जाने, भगवान ही जाने। महाराज अक्रूर जी ने धन्यवाद किया। जमुना नदी को भैया रथ जब पार किया, नगर के बाहर डेरा लगा, नगर के बाहर डेरा लगा। मंत्री अक्रूर जी ने कहा, प्रभु क्या हमारे घर नहीं चलोगे? भगवान बोले, काका राजा कंस जितना हमसे जलता है, उससे ज्यादा हमारे ब्रज के लोगों से जलता है। मंत्री अक्रूर को विदा किया। भगवान जो है नंद बाबा जी के पैर दबा रहे हैं। और इतने प्यार से पैर दबा रहे, कहते बाबा बाबा। बोले हाँ। बोले एक बात है, मथुरा नगर चमचम चमचम चमक रही। बाबा ने कहा, बाबा हमारा मन करता हम भी घूमी आवे जाए के। नंद बाबा ने कहा बिल्कुल नहीं, यहां के लोग बड़ी उल्टी बुद्धि के हैं। ब्रजवासियों को जान करके कहा झगड़ा चालू कर दे। नहीं बाबा, हम किसी से बात नहीं करेंगे।
और कोई हाथ धोए कि पीछे पड़ेगा तो बाबा मार खाएंगे नहीं। समझ गए इनकी कोई नई लीला होने वाली है। ऐसे ही त्रेता में भगवान ने कहा था, हो लखनी हृदय लालिसा बिसेखी, जय हो। जाई जनक पूरी आई देखी, जाई जनक पुर आया देवी, जाई जनक पुर आया देवी। बाबा हमारा मन करता है मैं मथुरा घुमाऊं जा करके। बाबा ने कहा ठीक है, अगर जाना ही चाहते हो लेकिन कोई शिकायत नहीं मिलनी चाहिए। और खास करके किसी की वहां मटकी वटकी मत तोड़ना। यहां बेचारे लीटर लीटर खरीदते, जिसके घर दूध फैलाए दोगे बहुत मारे जाओगे। भगवान ने कहा बाबा मैं ना तो कोई दलिद्री हूं ना तो मैं दुखिया हूं। ग्वाल वालों को लेकर भगवान मथुरा घूमने के लिए निकल पड़े। आगे एक धोबी कपड़ा धो रहा था। अरे भैया देखो देखो नंदगांव के चरवाहे चले आए रहे। एक ने कहा राजा कंस इन्हीं को डलता है, इनके का एक मोगरी मारे भाई काम तमाम हो जाए। भगवान पास में गए, बोले मामा कंस के धोबियों एक एक जोड़ कपड़ा हमको भी दे दो। धोबी ने कहा यहां शीशा नहीं है लेकिन पानी भरा है, पानी में शकल देख लो, क्या इन कपड़ने के लायक हो। भगवान ने एक घूसा मारा, भैया एक धोबी मरा तो सारे धोबी कपड़ा छाड़ के भाग पड़े। सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित जी से, महाराज ये त्रेता जमाने वाला धोबी है, इसी ने कहा था मैं वो राम नहीं हूं जो हरण की सीता को स्वीकार कर लूं। इसी के कारण सीता मैया को घर त्यागना पड़ा था, वनवास दे दिया गया था। भगवान ने कहा जाओ मैं तेरा द्वापर में कल्याण करूंगा। आज उसी धोबी का वध किया। भैया पहनने का ज्ञान नहीं, जो पैजामा है उसमें हाथ डाले खड़े, जो जामा है उसमें पैर डाले खड़े हैं। जामा का पैजामा बना लिया, चल दिए है मथुरा नगरी को। जामा का पैजामा बना लिया, चल दिए है मथुरा नगरी को। जामे का पैजामा बना लिया, चल दिए है मथुरा नगरी को। भैया उल्टे सीधे कपड़े पहन लिए,
आगे एक बहुत बड़ा दर्जी है राजा कंस का, जो उनकी पोशाकें बनाता है। दूर से देखा, बोले कपड़ा तो बहुत बढ़िया है, लेकिन फिटिंग वाले नहीं है, सब रेडीमेड है लगता है। आया और कहा, भैया भैया हमारे वहां बहुत कारीगर हैं, बस 5 मिनट का टाइम दे दो, बढ़िया सबके फिटिंग के कपड़ा बनवाए दें। बलराम जी ने कान में कहा, कन्हैया ये आदमी को जाना पहचाना लग रहा है, इसका जो बातचीत करने का ढंग है। भगवान ने कहा, तुम सही दिमाग लगाए हो, ये वही त्रेता जमाने का भैया केवट है। जब भगवान इसको उतराई देने लगे थे, इसने कहा था, सरकार क्यों शर्मिंदा कर रहे हो? अरे मल्लाह कहीं मल्लाहों से उतराई न लेते है भैया। मजदूरी कहीं मजदूरी कहीं मजदूरों से मजदूरी न लेते भैया। देखो हमारा आपका एक ही धंधा है, आप कृपा से पार लगाते हो, मैंने लकड़ी की नाव से पार लगाया। भगवान ने कहा था क्या चाहते हो, तो इसने कहा था हर अवतार में हम आपकी सेवा करें। भगवान ने कह दिया तथास्तु। भैया वही केवट आज द्वापर में दर्जी बना है, वही हाव भाव। अरे कहा ही तुम्हारे मरम में जाना, कहा ही तुम्हारे मरम में जाना। तुम्हारे मरम में आज वही दर्जी बना है और भगवान को अपने कारखाना में ले गया। सबके काट छाट की कपड़ा तैयार कर दिए, अच्छे अच्छे कपड़े पहने बच्चे, बहुत अच्छे लगने लगे, प्यारे लगने लगे। अपनी अपनी परछाई देख रहे, एक दूसरे से पूछते भैया हम कैसे लग रहे हैं? बोले तुम तो बहुत बढ़िया लग रहे हो। अच्छा बता हम कैसे लग रहे हैं?
आगे एक कुबजा नाम की दासी थी भैया, राजा कंस के दरबार में चंदन लगाने के लिए जाया करती थी। जैसे ही भगवान को देखा तो भगवान के चरणों में इसका मस्तक ऑटोमेटिक रख गया। क्यों? ये 3 जगह से टेढ़ी थी, बिल्कुल अंग्रेजी की बनी बनाई डबलू। अब पीठी में कुंवर निकला, जब चलती थी तो इसका सर जमीन में लग जाता था, ऐसी कुदरूप। जैसे भगवान को देखा मस्तक चरणों में रख करके रोने लगी। अरे आए अभी हो, कहाँ जा रहे हो? अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। ओहो अरे जरा देर ठहरो, तमन्ना यही है। जरा देर ठहरो, तमन्ना यही है। अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। चरणों में मस्तक रख करके रोने लगी। भगवान के उचक के चंदन लगाना चाहती है। भगवान ने सर के ऊपर हाथ रखा, हथौड़ी में हाथ लगाया तो भैया वो सीधी हो गई, सुंदर हो गई। सारी मथुरा में कहती है, अरे देखो देखो मैं वही कुबजा हूं जो कुद्रूप थी, जो आप लोग मुझे हंसते थे। आज मेरे भगवान आए हैं। अरे गोपाल आए हैं, घनश्याम आए हैं। आज हमारी नगरिया गोपाल आए हैं। आज हमारी नगरिया गोपाल आए हैं। आज हमारी नगरिया, आज हमारी नगरिया गोपाल आए हैं। आज हमारी नगरिया गोपाल आए हैं। आज हमारी नगरिया। गोपाल आए हैं,
नैना तरसे, बड़े दिनन से नैना तरसे, बड़े दिनन से मेरे नैना तरसे, बड़े दिनन से नैना तरसे, देखन को मुखड़ा मन हर से, देखन को मुखड़ा मन तरसे, दौड़ो दौड़ो हमारे ए श्याम दौड़े दौड़े हमारे श्याम भाई दौड़े, अरमान आए हैं, अरमान आए हैं, अरे मान आए हैं, अरे मान आए हैं, दौड़ो दौड़ो हमारे दौड़े दौड़ो कजलिया रे श्याम आई है, दौड़े अंगली कजलिया। कई युगन से रहिया निहारू, कहीं युगन से अहिया निहारे, अरे एक जन्म नहीं, ना जाने कितने जन्म लेने के बाद आज ये दिन आया है। हरि बोल। कई युगन से रहिया निहारू, कहीं युगन से रहिया हिहारे, दास भुसुंडी तेरी छवि निहारू, दास भुसुंडी तेरी छवि निहारे, दौड़ो दौड़ो हमारे अरमान आए हैं, ए दौड़ो दौड़ो हमारे सरकार आए, दौड़ो दौड़ो हमारे सरकार आए, दौड़ो अरमान आए हैं, अरमान आए हैं, अरे मान आए हैं, अरे मान आए हैं, दौड़ो दौड़ो भगवान ने आज कुब्जा का कल्याण किया। सुखदेव जी कहते राजा परीक्षित जी से, हे राजन, उसके बाद भगवान मंदिर में गए। जो कंस को वरदान में धनुष मिला था 18 ताड़ का, भगवान ने धनुष को तोड़ा, क्योंकि जब तक टूटता नहीं कंस का वध नहीं हो सकता था। कुबिलिया पीड़ नाम का हाथी दौड़ पड़ा, भगवान ने पकड़ी सूंड, बलदाऊ ने पकड़ी पूंछ, नचाना शुरू किया, छोड़ दिया, हाथी गिर कर के मर जाता है। चारूण और मुष्टिकासुर, ये दोनों बहुत बड़े पहलवान, जैसे भगवान की ओर बढ़े, भैया मुष्टिकासुर का वध बलदाऊ जी ने कर दिया। मुष्टिक मूर्छित हो गया, खा मुष्टिक की मार, इस कुश्ती के अंत में आई बड़ी बहार। चारूण का वध
भगवान कृष्ण ने किया। जब गेट के अंदर जाने लगे तो राजा कंस के दो पहलवान थे, एक का नाम था शल्य और एक का नाम था तोशल्य। हाथी के बड़े बड़े दांत, एक एक उखाड़ लिया था। एक की खोपड़ी पर हाथी का दांत बलराम जी ने मारा और एक की खोपड़ी पर हाथी का दांत कृष्ण जी ने मारा। आए लथपथ खून से ड्योढ़ी के दरवान। राजा कंस ने देखा, अरे तुम्हारे खून कैसे बह रहा है? बोले हमारा बह रहा तो बहने दो, अपन खून बचाओ। वो देवकी का 8वां पुत्र महलों के अंदर आ चुका है। तब तक भगवान पहुंच गए। मामा राधे राधे। कलेजे में आग जल रही है, काहे कि राधे राधे। लेकिन नाटक करता, आओ आओ भांजे, तुमको हम अपने सीने से लगा ले। और सोचता है हमारी बाहों में आए, पाओ इनका गला दाब के मार डाले हैं। भगवान बड़े भोले भाले बन के गए, अपनी बाहों में भरना चाहता है। जैसे लगाई ताकत, भगवान अंतर ध्यान हो गए। सिंहासन पर खड़े हुए, कंस का पहले मुकुट उतारा। जब भैया कोई सरकारी कर्मचारी सेवा निवृत्त किया जाता है तो उसका रैंक जमा करा लिया जाता है। उसके बाद भगवान बहुत रोए हैं। पूरी राम कथा में आप मंथन करके देखना, राम जी केवल एक ही बार रोए हैं। और द्वापर में भी कन्हैया जी एक ही बार रोए हैं। त्रेता में राम जी को एक ही बार गुस्सा आई है और द्वापर में भी कन्हैया को एक ही बार गुस्सा आई है। स्टेशन हम सब गिनाए दे। चलो त्रेता से शुरू करें। जन्म हुआ, बधाई बजी, कोई मतलब है नहीं रोने का। विश्वामित्र जी के साथ गए, वहां भी कोई रोने का नहीं मतलब। जनकपुर गए, धनुष तोड़ा, इनकी शादी हुई। ऐसा कौन होगा जो शादी में रोवे? शादी की बात अलग बात है। एक दिन एक लड़का गा रहा था, कुछ मजबूर होगा, अरे जब से हुई है शादी आंसू बहा रहा हूं। हमने कहा भैया तुम पहले व्यक्ति दुनिया में हो, शादी के लिए लोग प्रसाद मानते हैं। पाउडर की डिब्बा खाली हो जाते जब लड़का ब्याह वाले होते हैं। सवेरा हुआ ना, शीशा देख रहे शीशा देख रहे। बंधुओं, धर्मप्रिय सज्जनों, मैं ये बता रहा था, शादी जनकपुर में हुई। विषय क्या है? त्रेता में राम जी बस एक बार रोए हैं, एक ही बार गुस्सा आया है।
और दूसरी बार कहीं लिखा मिला हो तो हमको बताना जरूर। हम इतना नहीं लाकर में रहते जो कि हमसे मिल ना सको। ये आप लोग की महानता है। लेकिन भुसुंडी महाराज बनाने वाले तो आप ही लोग हो। इसलिए व्यक्ति को अपने को भूलना नहीं चाहिए। हम जो कुछ है व्यास गद्दी पर है। व्यास गद्दी के नीचे हमको कुछ नहीं आता है। बच्चे से भी बात करता हूं, बुजुर्ग से भी मिलता हूं। हाँ, क्या मैं बता रहा था, एक बार रोए, एक ही बार गुस्सा आया, शादी तक पहुंच गए, वनवास हुआ, तब भी नहीं रोए। पिताजी का मरण हुआ, अगर राम जी रोई देते तो तीनों रानियन का हार्ट फेल हो जाता। वहां पर समझाया है, धैर्य धराया है। हम 14 साल के बाद वापस आ जाएंगे। सीता का हरण हुआ, तब भी नहीं रोए, केवल पता लगाया। केवल एक बार रोए हैं, जब रामा दल में लक्ष्मण के शक्ति लगी। कहा था भगवान ने, भैया ये मत समझना कि हमारे जीवन में दुख नहीं आया। अरे भैया मेरे संकट में है प्राण, बतलाए देव लक्ष्मण भैया। मेरे संकट में है प्राण, बतलाए देव लक्ष्मण भैया। बताए देव लक्ष्मण भैया, बताए देव लक्ष्मण भैया। बताए देव लक्ष्मण भैया, बताए देव लक्ष्मण भैया। तेरे कहाँ लगो है बाण, बतलाए देव लक्ष्मण भैया। तेरे कहाँ लगो है बाण, बतलाए देव लक्ष्मण भैया। एक ही बार राम जी को गुस्सा भी आया है। कहां पर? विनय न मानति जड़ जड़, गए 3 दिन बीत। लक्ष्मण को यही नहीं पता था कि हमारे दद्दा राम की गुस्सा है। अच्छा, जिसको कभी ना गुस्सा आती हो उससे खतरा बहुत बड़ा है। जिस दिन आएगी फिर भगवान ही मालिक है। तो राम जी के आज तक गुस्सा लक्ष्मण ने नहीं देखा। 3 दिन हो गए थे और समुंदर ने मार्ग नहीं दिया। बिने न माने जड़ जड़, गए 3 दिन बीत। बोले राम सकोपि तबे, भय बिन होई न प्रीति। बिने न मानति जड़ जड़, गए 3 दिन बीत। बोले राम सकोपि तब, भय बिन होई न प्रीत। वही हाल द्वापर में है।
आज भगवान ने जिस समय कंस के बालों को पकड़ा तो भगवान बहुत रोए। कहा, मामा क्या याद है मेरी मैया की, जय जय तुमने जो दशा बनाई थी। खींचा था बाल पकड़ रथ से, हो उस पे तलवार उठाई थी। अरे मामा, याद है हमारी मैया देवकी के बाल पकड़कर इसी तरीके से तुमने घसीटा था। तब नवबाड़ी थी सनमुख है, बालों का बदला, बालों का बदला बालों से ले रहा है लाल देवकी का। आज वही देवकी का 8वां लाल तुम्हारे सामने खड़ा है। धर्मप्रिय सज्जनों, निरख चतुर भुज रूप को कृष्ण नाम उच्चार, 3 हिचकियों में किया राक्षस का उद्धार। त्रिलोकी का भार धारण किया, 3 हिचकियों में भैया कंस का वध कर दिया। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। देवताओं ने फूलों की वर्षा किया, जय जयकार किया। अपने नाना उग्रसेन को जेल के बंधन से मुक्त कराया, अपने माता पिता को जेल के बंधन से मुक्त करवाया। आओ 2 बार संकीर्तन कर ले। अगले अध्याय में बड़ी सुंदर कथा है, रुक्मणी मंगल। भगवान कृष्ण जी का प्रथम विवाह आज भागवत में सुनने को मिलेगा। जो लोग रुक्मणी विवाह में कन्यादान इत्यादि करते हैं वो आज ही कर सकेंगे। पूरी भागवत में मंगल कथा केवल रुक्मणी मंगल है। ना सीता जी के विवाह को मंगल कहा गया है, ना पार्वती के विवाह को। व्यास भगवान ने रुक्मणी के विवाह को लिखा है रुक्मणी मंगल। बड़ी मस्ती में गाए सभी लोग। बोलबा के बिहारी लाल की जय हो। मन भजले गोविंदा
नंद लाला हरि का प्यारा नाम है। गोविंदा नंदलाला हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है। नंद लाला हरि का प्यारा नाम है। गोविंदा नंदलाला हरि का प्यारा नाम है। जय नंद लाला जय गोपाला, जय नंदलाला जय गोपाला, जय नंद लाला जय गोपाला। जय नंदलाला जय गोपाला। मन भजले गोविंदा नंद लाला हरि का प्यारा नाम है। गोविंदा नंदलाला हरि गोपाला हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है। मन भजले गोविंदा नंद लाला हरि का प्यारा नाम है। भजले गोविंदा नंदलाला हरि का प्यारा नाम है। बोलो भागवत महापुराण की। जय हो। सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित जी से, हे राजन, भगवान श्याम सुंदर मथुरा में है और अपने नाना उग्रसेन का राज तिलक करवाया। मथुरा की गद्दी पे महाराज उग्रसेन बैठे। कंस की 2 रानियां थी, अपने पिता के पास में गईं। जरासंध एक बार नहीं 16 बार चढ़ाई किया। 16 बार। 17वीं बार में अपने परम मित्र काल यवन को लेकर के आया और भगवान ने सम्रांगण छोड़ दिया। कथा प्रेमियों, आगे मुचकुंद महाराज सो रहे थे। अपना पीतांबर मुचकुंद जी को उड़ा दिया। उसने लात मारी, हमें दे करके लेट गए हो। जैसे मुचकुंद के नेत्र खुले, भैया कालेवन जल करके भस्म हो गया। 8वीं बार ये तैयारी कर रहा था। भगवान ने रात ही रात में द्वारिका का निर्माण करवाया। मथुरा छोड़ के भगवान द्वारिका में रहने लगे। बोलो द्वारिकाधीश भगवान की जय हो। कृष्णचंद्र भगवान की। सुखदेव जी कहते हैं
राजा परीक्षित जी से, हे राजन, माता रुक्मणी